अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनायत स्टडी इन्फो। तो लास्ट वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस करा था, मैंने आपके साथ जो डिस्कस करा था वो था इंडियन नेशनल मूवमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपके साथ डिस्कस करा था 1906 में क्या हुआ। आईएनसी का एक सेशन हुआ, प्रेसिडेंट बने दादा भाई नेहरू जी, एक वर्ड ऐड हुआ स्वराज। उसके बाद बाइकाट मूवमेंट्स चली, बच्चों ने बाइकाट किया, वुमेंस ने बाइकाट किया। एक बंगाल नेशनल कॉलेज बना जिसके प्रिंसिपल अरबिंदो घोष बने। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट का जो रिप्रेशन था वो सवीर हो गया। कांग्रेस दो पार्ट में बट गई। ठीक है, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। उसके बाद जो एक्टिव लीडर थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, जैसे कि बिपिन चंद्र पाल, अरबिंदो घोष। ठीक है, इन्होंने रिटायरमेंट ले ली। उसके बाद 1911 पार्टीशन ऑफ बंगाल रिवोक हो गया, ख़त्म कर दिया गया पार्टीशन को ड्यूरिंग द लॉर्ड हेडिंग। ठीक है, और ये स्टार्ट हुआ था लॉर्ड कर्जन के टाइम में। ठीक है, 1903 में जो है गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया। ठीक है, और 1905 में ऑफिशियली इसको जो है ऑफिशियली गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि पार्टीशन ऑफ बंगाल होने जा रहा है। ठीक है, ड्यूरिंग द लॉर्ड कर्जन। तो आज यहाँ पे एक और बात बता दूँ आपको, जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे इम्पोर्टेंट वो है कि 1911 में जो है दिल्ली जो है कैपिटल बनी थी इंडिया की। उससे पहले कौन सी थी? कलकत्ता। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं आज के सेशन पर। जो आज की वीडियो है हमारी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं सूरत स्प्लिट से। ठीक है, सूरत का सेशन था, याद रखना सूरत का सेशन था। स्प्लिट का मतलब होता है दो पार्ट में बंटना। ठीक है, टूटना। ठीक है, 1907 में। ठीक है, यहाँ पे आईएनसी का एक सेशन था 1905 में, जो कि बनारस में हुआ, और प्रेसिडेंट थे उसके गोखले, जी के गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले उनका पूरा नाम है। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट ने यहाँ पे मूवमेंट्स लाई, मूवमेंट स्वदेशी मूवमेंट एंड बाइकाट मूवमेंट, जो मैंने आपको बताया था, उन्होंने सब कुछ बाइकाट कर दिया था। और उन्होंने चाहा कि हम आउटसाइड ऑफ बंगाल भी ये मूवमेंट्स अपनी चलाएं, मतलब जितनी भी हमारी स्वदेशी मूवमेंट चल रही है ये पूरी इंडिया में इसको फैलाएं किसी तरह से। ठीक है, बट मॉडरेट ने ये बंगाल में ही ख़त्म कर दी, मतलब मॉडरेट ने चाहा कि हम इस मूवमेंट को बंगाल में ही ख़त्म कर देते हैं। इस वजह से जो है कांग्रेस बटी दो पार्ट में। ठीक है, इस वजह से कांग्रेस जो है दो पार्ट में बटी है ना। तो एक सेशन हुआ आईएनसी का 1906 में, कलकत्ता सेशन। इसमें एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि हम तिलक को बनाए प्रेसिडेंट। सुनना बहुत अच्छी बात है, एक्सट्रीमिस्ट जो चाहते थे वो कि हम तिलक को बनाएं प्रेसिडेंट, क्योंकि तिलक का जो वर्ड था वो था स्वराज। क्योंकि तिलक का एक स्लोगन भी है, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ठीक है, ये इसका तिलक का जो है ये स्लोगन है, ये इन्होंने दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि हम तिलक को प्रेसिडेंट बनाएं, बट जो मॉडरेट थे वो चाहते थे हम दादा भाई नेहरू को बनाएं। अब जब मॉडरेट ये बात चाहते थे कि हम दादा भाई नेहरू जी को प्रेसिडेंट बनाएं, तो जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो इज्जत करते थे, मतलब दादा भाई नेहरू जी, क्योंकि ये ग्रैंड ओल्ड मैन थे, इनकी इज्जत करते थे। अब यहाँ पे ये हुआ कि यहाँ पे दादा भाई नेहरू जी बन गए प्रेसिडेंट। रेजोल्यूशन स्वदेशी बाईकाट। ठीक है, स्वदेशी बाईकाट, नेशनल एजुकेशन बाईकाटेड, गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस कोर्ट, पैसिव रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद आईएनसी का जो सेशन आया 1907 में, सूरत का सेशन, एक्सट्रीमिस्ट ने जो है चाहा कि तिलक को प्रेसिडेंट बनाए नागपुर में। ठीक है, बट तिलक जो है मॉडरेट ने क्या किया, मॉडरेट ने ये सेशन रख दिया सूरत में। क्योंकि कांग्रेस का अगर सेशन एक यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस जगह कांग्रेस का सेशन होता था उस जगह से जो बंदा बिलोंग करता था वो उसका प्रेसिडेंट नहीं बन सकता था। मॉडरेट ने यहाँ पे ये स्कीम दौड़ाई कि उन्होंने सेशन कर दिया सूरत में। तो तिलक जो बिलोंग करते थे वो करते थे कहाँ से? सूरत से, तो वो प्रेसिडेंट नहीं बन पाए। तो इसके जो प्रेसिडेंट बने सूरत सेशन के वो बने रस बिहारी घोष। कौन? रस बिहारी घोष। इस इंटरनल क्लैशेस की वजह से जो है एक्सट्रीमिस्ट ने जो है पार्टी छोड़ दी, आईएनसी छोड़ दी, और आईएनसी डिक्लाइन फेस में चली गई। आईएनसी खत्म हो गई 3-4 साल तक, मतलब आईएनसी का कोई आता पता ही नहीं चला। 1907 में तिलक को जेल में भेज दिया गया बर्मा में। ठीक है, रिलीज हुआ वो 1914 में रिलीज हुए तिलक। ठीक है, सदिशियस मीटिंग एक्ट लग गए। ठीक है, मीटिंग जितनी भी होती थी, मतलब 4 बंदे से ऊपर जहां भी दिखे उनको सीधा जेल में बंद करो। इंडियन न्यूज़पेपर एक्ट, ठीक है, इंडियन प्रेस एक्ट पास हुए। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंट टू जेल। लोग मतलब लोग अगेंस्ट हो गए, मतलब आपने हमारे जो लीडर हैं, मतलब बाल गंगाधर तिलक जी बहुत बड़े लीडर हैं, मतलब इनको आपने जेल में बंद कर दिया, लोग इनके खिलाफ हो गए। मतलब लेटर इनको फिर रिलीज़ करना पड़ा 1914 में, मतलब 4-5 सालों के बाद। आगे हुआ ये कि एक मार्ले मिंटो रिफॉर्म आया, आप सबने नाम सुना होगा मार्ले मिंटो रिफॉर्म। ठीक है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म के बारे में आपने नाम सुना होगा। मार्ले मिंटो नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर, मेजॉरिटी, नॉन मेजॉरिटी, इसने मतलब क्या किया,
इसने मेजॉरिटी के इसने मुस्लिम और हिंदू को मतलब जो है एक वोट के ज़रिए मतलब इसने डिवाइड करने की कोशिश की, ठीक है। इसने वोट के ज़रिए जो है मुस्लिम और हिंदू को डिवाइड करने की कोशिश की। इसने क्या किया, द ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राई टू अपीज द मॉडरेट बाय अनाउंसिंग सर्टन पॉलिटिकल कंसेशन। एज ए रिजल्ट द इंडियन कौंसल एक्ट 1909 was passed on the suggestion of the Viceroy लॉर्ड मिंटो एंड सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जॉन मार्ले। जो लॉर्ड मिंटो था वो क्या था, लॉर्ड मिंटो जो था वो वाइसरे था, और जो मार्ले था वो क्या था, सेक्रेटरी था स्टेट का, ठीक है। इन इंडियन मेंबर, एक इंडियन का मेंबर था, वो भी वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल हो गया। वो कौन था, एसपी सिन्हा था वो, ठीक है, याद रखना एसपी सिन्हा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हुआ कि सेपरेट इलेक्टोरल हुआ, ठीक है, मुस्लिम के लिए, ठीक है। और इसको कहा जाता है, मार्ले मिंटो को, इसी वजह से मार्ले मिंटो को कहा जाता है फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया, ठीक है, लॉर्ड मिंटो को, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं होम रूल मूवमेंट की। होम रूल लीग जो आई 1916 में आई, आयरिश लाइन पर आई है, ठीक है, क्योंकि एनी बसंत जो थी वो बिलोंग करती थी कहाँ से, आयरिश से, ठीक है, आयरलैंड से। बीजी तिलक, यहाँ पे ये हुआ कि सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया की सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है। बीजी तिलक के यहाँ पे 2 न्यूज़पेपर आए, कौन से, केसरी आया और मराठा आया। जो केसरी था ये आपको पता है, 2 इसके न्यूज़पेपर आए, ठीक है। उसके बाद तिलक की जो तिलक का क्या हुआ, तिलक पर एक केस लग गया, किस वजह से, 1916 में कर्नाटका महाराष्ट्र सिडिशियस केस, ठीक है। ये लगा कि उसको दिल्ली और पंजाब में बैन कर दिया, ठीक है, किसने, ब्रिटिश ने बैन कर दिया। एनी बसंत को भी अरेस्ट किया गया, ठीक है, 1916 को इसको भी अरेस्ट किया गया, बट लेटर लोगों ने हड़ताल वगैरह की, भूख हड़ताल की, इस वजह से इसको रिलीज़ कर दिया गया, जल्दी इसको रिलीज़ करना पड़ा, ठीक है। बहुत सारी वजूहात हो गई उसी वजह से यहाँ पे इसको रिलीज़ करना पड़ा, ठीक है, एनी बसंती को। तो 1916 में ये हुआ कि हमारी जो होम रूल मूवमेंट आई, इसमें बाल गंगाधर तिलक का एक आया स्लोगन आया, तिलक का एक स्लोगन आया यहाँ पर, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, तिलक का ये स्लोगन, ये किसने बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप सबको ये याद रखना है, अच्छे से याद रखना है। तो इसके आगे हम ये पढ़ेंगे, होम रूल लीग के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं आपके बारे में। द नेशनलिस्ट soon released that the war bringing into good to Indian instead adversely affected the poorer classes, ठीक है, जितने भी मतलब गरीब लोग थे, ठीक है। एज द इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वार का इफेक्ट पड़ा, द प्राइजेज ऑफ बेसिक कमोडिटीज रोज अप टू एन अनप्रेसिडेंट, ठीक है, लेवल रिजल्टिंग इनटू द इन्फ्लेशन इन द कंट्री में इन्फ्लेशन फैल गया। एक यहाँ पे एक चीज़ हुई, क्या हुआ, कौमे गाटो मारो एक आया, ठीक है, कौमे गाटो मारो, जो कि गदर पार्टी के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगा वो क्या था, ठीक है। सोहन सिंह बकना जो थे इसके प्रेसिडेंट थे, हेडक्वार्टर इसका सैन फ्रांसिस्को, ये बहुत बार पूछते हैं, और रीज़न कौमे गाटो मारो। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ कौमे गाटो मारो। कौमे गाटो मारो, द इंसिडेंट ऑफ कौमे गाटो मारो, ए जापानीज स्टीम शिप, याद रखना शिप, वाज ए रिएक्शन अगेंस्ट द एंटी इमिग्रेंट लॉज of Canada's which were believed to influenced by the British government। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या हुआ कि लोगों ने यहाँ से छोड़ के मतलब कनाडा जाना चाहा, तो उनको मतलब वहाँ से निकालने की कोशिश की। ऑन द 3rd मई 1914 द कौमे गाटो मारो क्राइंग अराउंड मुस्लिम हु वर सेटल इन द वैनकूवर कनाडा रीच द कोस्ट, ठीक है। द शिप बोर्ड ऑफ हांगकांग टू अराइव एट वैनकूवर बट इट वाज टर्न बैक, ठीक है, बैक हो गई वो, ठीक है, बैक कैनेडियन अथॉरिटीज आफ्टर 2 months ऑफ सेटलमेंट। फाइनली द शिप अराइव्ड कलकत्ता जब पहुंची इन सितंबर 1914, सितंबर को जब वो वापस पहुंची कलकत्ता में, द पुलिस अथॉरिटीज लुक डाउन द पैसेंजर एज द क्लैश्ड विद देम, क्लैश हो गया उनके साथ, विच रिजल्टेड इन द मैसेकर ऑफ 22 पीपल एंड बेज नियर कलकत्ता। उसमें क्या हुआ कि 22 पीपल जो हैं वो मतलब मारे गए उस मैसेकर में, कौमा गाटो मारो की वजह से, ठीक है। ये याद रखना, इसके जो गदर पार्टी के जो प्रेसिडेंट थे वो सोहन सिंह बकना, ठीक है, याद रखना। आगे हम बात करते हैं, आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है लखनऊ सेशन, ठीक है।
लखनऊ सेशन जो आया 1916 में, इसमें प्रेसिडेंट थे कौन? AC मजूमदार, याद रखना AC मजूमदार। इसमें ये हुआ कि री एडमिशन हुई एक्सट्रीमिस्ट की, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट की री एडमिशन हुई। याद रखना लखनऊ सेशन में री एडमिशन हुई थी एक्सट्रीमिस्ट की, मतलब दोबारा से उन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी, मतलब कि समझौता हुआ था, लखनऊ पैक्ट बिटवीन INC एंड मुस्लिम लीग, ठीक है। उसके बाद हमारा पास आया मॉन्टेगो क्लेम्सफेल्ड रिफॉर्म, ठीक है, क्लेम्सफेल्ड रिफॉर्म जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट एक्ट 1919, ठीक है। मॉन्टेगो स्टेटमेंट ये थी सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट। GOI एक्ट में ये आया इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी सिस्टम मीन्स ड्यूल गवर्नमेंट, याद रखना, ठीक है, ड्यूल गवर्नमेंट का आपको पता ही है। सब्जेक्ट उसका ये था सेंटर प्रोविंशियल, सेंटर में अलग प्रोविंशियल में अलग। सेंटर प्रोविंस का ये काम था कि डिफेंस फाइनेंस, ठीक है, और रिजर्व ट्रांसफर में ये था गवर्नमेंट रिजर्व जितना भी था वो गवर्नमेंट के जो जनरल सेक्रेटरीज थे उनके हाथ में ट्रांसफर्ड इंडियन मिनिस्टर्स, ठीक है। और बाई कैमरल सिस्टम आया यहाँ पे, बाई कैमरल, याद रखना बाई कैमरल, ठीक है। आज भी इंडिया में 6 स्टेट ऐसे हैं जिनमें बाई कैमरल सिस्टम है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव, ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और PSC का गठन हुआ यहाँ पर, PSC का। उसके बाद यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात आई, गांधी की एंट्री हुई एक्टिव पॉलिटिशियन में, गांधी की एंट्री हुई। गांधी जो थे, गांधी 1915 में गांधी की एंट्री हुई और गांधी जो है साउथ अफ्रीका में थे, ठीक है, ला कर रहे थे। वहाँ पे गांधी ने स्टार्ट किया एक न्यूज़पेपर, क्या नाम था उसका? इंडियन ओपिनियन। क्या नाम था न्यूज़पेपर का? इंडियन ओपिनियन। और एक फॉर्म था टॉल्स्टे फॉर्म, ये भी पूछते हैं सत्याग्रह के लिए, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले गांधी कहाँ पर आया? साबरमती आश्रम, अहमदाबाद, गुजरात, ठीक है। 1915 में साबरमती आश्रम अहमदाबाद में आए गांधी, ठीक है। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ एट बिहार, ठीक है। चंपारण बिहार डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, बिहार स्टेट है और चंपारण डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। यहाँ पे इंडिगो प्लांटर के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये हुआ कि जितने भी किसान थे वो खेती करते थे इंडिगो की। इंडिगो मतलब इंडिगो एक डाई होती है, ठीक है, उसकी खेती करते थे। बट जो ब्रिटिशर थे वो बोलते थे इसका मतलब अगर किसी के पास 20 एकड़ ज़मीन है तो वो सिर्फ 3 एकड़ पर मतलब खेती कर सकता है, बाकी जितनी भी होगी वो हमारे पास जाएगी, ठीक है। 3 गठिया सिस्टम इसको बोलते हैं, ठीक है, 3 गठिया सिस्टम। गांधी ने अबॉलिश किया ये, ठीक है, गांधी ने अबॉलिश किया, ख़त्म किया, ठीक है। उसके बाद लोगों को लगा कि मतलब सारे लोग गांधी के पास आने लगे। लोगों को लगा कि गांधी एक मतलब एक्टिव लीडर है, इसकी बात ब्रिटिशर मानते हैं। तो सच में मतलब गांधी ने मतलब गांधी जी ने जितनी भी शर्तें रखी ब्रिटिशर के आगे तो उन्होंने उस टाइम मंजूर की। तो लोगों को लगा कि गांधी जी मतलब जो है एक्टिव पॉलिटिशियन में ज़्यादा आ रहे हैं। लोग दूर दूर से गांधी जी के पास जाने लगे और लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेके गांधी जी के पास जाने लगे और गांधी जी मतलब उनकी प्रॉब्लम्स जाके अंग्रेज़ों के आगे जाके रखने लगे, तो वो सॉल्व भी होती रही, ठीक है। आगे चलते हैं, जो आज का लास्ट पार्ट है हमारा, फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस ऑफ इंडिया इन बिहार बाई गांधी जी। उसको वही बोलते हैं चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट उसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में ये हुआ 1980 में ये हुआ कि फर्स्ट हंगर स्ट्राइक हुई मिल ऑनर एंड वर्कर के बीच में, ठीक है। डिस्प्यूट ये बना, एक वायरस फैला उस टाइम में, प्लेग, ठीक है, प्लेग एक वायरस फैला उस टाइम में, ठीक है। आपको अच्छे से मेरी वीडियो समझ आ रही है। प्लेग एक वायरस फैला, बट जो मजदूरों की डिमांड थी कि हमारा हाइक्स बढ़ाया जाए, मतलब हमें पैसे दिए जाए, हमें बोनस दिया जाए। बट जो मिल ऑनर थे उन्होंने बात नहीं मानी, मतलब मिल ऑनर बोल रहे थे कि हम नहीं बढ़ाएंगे। बट गांधी ने स्ट्राइक की। गांधी ने बोला कि अगर आप इनके मतलब बोनस बढ़ाओगे, हाइक बढ़ाओगे तो ठीक है, वरना हम यहाँ बैठे रहेंगे अनटिल डेथ तक, मतलब जब तक हमारी मौत नहीं हो जाती तब तक हम यहाँ पर बैठे रहेंगे, ठीक है। तो इससे ये हुआ कि मतलब लोगों ने बात मान ली, उन्होंने बात मान ली गांधी की। तो अच्छे से मतलब गांधी उसके बाद मतलब एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गए, ठीक है। एक्टिव पॉलिटिक्स में गांधी भी आ गए, गांधी का नाम भी बन गया, लोग गांधी के पास जाने लगे, अपनी प्रॉब्लम्स लेके गांधी के पास जाने लगे। तो गांधी मतलब एक एक्टिव लीडर बन गए। उसके बाद गांधी जी को ये हुआ कि मतलब बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप ये पार्टी ज्वाइन करो, वो पार्टी ज्वाइन करो। तो उसके बाद आगे जो भी होगा इंशाल्लाह वो हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने कंसेप्चुअल बेस पर आपको ये पढ़ाया है। थैंक यू सो मच।